जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जिंदगी में हम सभी कभी ना कभी ऐसे मोड़ से गुजरते हैं जहां हमें लगता है कि अब आगे क्या होगा, कौन सा रास्ता सही है और किस पर भरोसा किया जाए। लेकिन कई बार जिंदगी हमें ऐसे जवाब देती है जिनकी हमने कभी उम्मीद भी नहीं की होती। एक छोटी सी बात याद आती है। एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान होकर किसी बुजुर्ग के पास गया और बोला, बाबा जी, मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों है? मैं जितना उनसे बचने की कोशिश करता हूँ, उतनी ही परेशानियां मेरे सामने आ जाती है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, कभी कभी रास्ते में आने वाली रुकावटें हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि किसी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए आती है। उस समय हमें सिर्फ रुकावट दिखाई देती है, लेकिन समय बीतने के बाद समझ आता है कि उसके पीछे भी कोई वजह थी। वह व्यक्ति उनकी बात सुनकर चुप हो गया। कुछ समय बाद जब उसकी जिंदगी में एक बड़ी घटना घटी, तब उसे समझ आया कि जिस चीज को वह उस समय परेशानी समझ रहा था, वही वास्तव में उसके लिए सुरक्षा का कारण बन गई थी। संगत जी, हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा ही होता है। कोई घटना उस समय हमें छोटी लगती है, कोई फैसला समझ नहीं आता, कोई रास्ता अचानक बंद हो जाता है या कोई परिस्थिति हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। लेकिन बाद में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस होता है कि शायद उस समय जो हुआ उसमें भी कोई गहरी सीख छिपी हुई थी। इसीलिए आज का यह सत्संग आप अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसमें आपको ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो शायद आपके अपने जीवन की किसी परिस्थिति से जुड़ जाएं और आपको सोचने पर मजबूर कर दें। सत्संग को पूरा सुनने से मन को शांति मिलती है, सकारात्मक सोच बढ़ती है, गुरु जी के प्रति विश्वास और प्रेम मजबूत होता है और जीवन की परिस्थितियों को एक अलग नजरिए से देखने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए संगता जी, कुछ समय के लिए अपने सारे काम छोड़कर शांत मन से बैठिए और इस सत्संग को शुरुआत से लेकर आखिर तक जरूर सुनिए। हो सकता है इसमें कही गई कोई एक बात आपके मन के उस सवाल का जवाब बन जाए जिसे आप लंबे समय से अपने भीतर लिए बैठे हैं। और अगर आपको ऐसे ही सत्संग सुनना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए ताकि आने वाले सत्संग आपसे छूट ना जाए। तो संगत जी, बिना समय गंवाए आइए अब प्रेम और श्रद्धा से इस सत्संग की शुरुआत करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत उषा भाटिया आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी साध संगत को भी दिल से जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं अपने गुरुजी महाराज का तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी मैं पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखती हूँ तो मुझे हर कदम पर गुरुजी की रहमत, उनकी मेहर और उनकी हिफाजत साफ नजर आती है। गुरुजी ने न जाने कितनी बार हमें मुश्किलों से बचाया, कई ऐसे मौकों पर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया जहाँ शायद हमें समझ भी नहीं आया कि हमारे साथ क्या होने वाला था। सबसे बड़ी कृपा तो यही है कि गुरुजी ने हमें अपनी संगत से जोड़ा और अपने पावन श्री चरणों में बैठने का सौभाग्य दिया। गुरुजी महाराज, आपकी हर ब्लेसिंग के लिए शुक्राना, आपकी हर मेहर के लिए शुक्राना और हर पल हमारी रक्षा करने के लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आज गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग की सेवा करने का अवसर दिया है। इसके लिए मैं गुरुजी का दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। आज मैं आपके साथ अपना एक हाल ही का सत्संग साझा करना चाहती हूँ, जिसने एक बार फिर मेरा विश्वास और भी मजबूत कर दिया कि गुरुजी जब किसी को बचाना चाहते हैं तो किसी न किसी बहाने से रास्ता खुद बना देते हैं। संगत जी, मुझे कुछ समय पहले दुबई जाना था। मेरे बच्चों की इच्छा थी कि मैं सुबह करीब 4 बजे जाने वाली एमिरेट्स की फ्लाइट से दुबई चली जाऊं, लेकिन मैं शुरू से ही सुबह जल्दी उठने वाली इंसान नहीं हूं और सच कहूं तो मेरा मन बिल्कुल नहीं था कि इतनी सुबह की फ्लाइट पकड़ूं। मैंने बच्चों को कई बार समझाया कि मुझे उस समय की फ्लाइट नहीं लेनी और मैं एयर इंडिया से ही जाना चाहती हूँ। बच्चे मेरी चिंता करते थे, इसीलिए वे लगातार मुझे समझाते रहे कि एयर इंडिया से मत जाओ, क्योंकि उन दिनों एयर इंडिया से जुड़ी कई तरह की खबरें सुनने को मिल रही थी और कुछ हादसों की वजह से उनका डरना भी स्वाभाविक था। लेकिन संगत जी, मेरे मन में एक अजीब सा विश्वास था। मैं उनसे बस यही कहती रही कि अगर मुझे जाना है तो मैं एयर इंडिया से ही जाऊंगी और मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं और अगर कभी कुछ होना भी हुआ तो मैं गुरुजी के श्री चरणों में ही जाऊंगी।
संगत जी, मेरी शाम करीब 4:30 बजे की एयर इंडिया की फ्लाइट थी। हम समय पर एयरपोर्ट पहुंचे, चेक इन की सारी प्रक्रिया पूरी की और फिर बोर्डिंग के लिए इंतजार करने लगे। लेकिन अचानक बोर्डिंग में काफी देरी होने लगी। हम काफी देर तक वहीं खड़े और बैठे रहे। हमें लगा शायद फ्लाइट किसी वजह से लेट हो गई है। तभी हमें वहां बैठा दिया गया और उस समय मेरे साथ मेरी एक भाभी भी थी। कुछ देर बाद संगत जी, मेरी भाभी के बेटे का फोन आया। उसने फोन पर बताया कि उसका एक दोस्त दुबई में रहता है और उसने वहां करीब 4 बजे मिसाइल देखे जाने की बात बताई है। ये सुनते ही हम सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि हमारी फ्लाइट का समय भी करीब 4:30 का था। संगत जी, उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज ने खुद हमारे कदम रोक दिए हो। जिस फ्लाइट को पकड़ने के लिए हम एयरपोर्ट पहुंचे थे, उसी फ्लाइट में देरी हो गई और गुरुजी ने किसी न किसी बहाने से हमें वहीं रोक लिया। अगर उस समय हमारी फ्लाइट समय पर चल जाती तो पता नहीं हम किस परिस्थिति में पहुंचते, लेकिन गुरुजी ने हमें जाने ही नहीं दिया। थोड़ी देर बाद हम अपना सामान लेकर वापस घर लौट आए। संगत जी, जब हम घर पहुंचे तो मेरे दामाद का फोन आया। उसने मुझसे कहा, मम्मी, आपकी इंट्यूशन सच में कमाल की है। हम आपको लगातार समझा रहे थे कि सुबह 4 बजे वाली फ्लाइट ले लीजिए, लेकिन आपने अपनी बात नहीं बदली। उस समय संगत जी, मेरे मन में बस एक ही बात आई कि यह मेरी कोई समझदारी नहीं थी, ये तो गुरुजी महाराज की कृपा थी। गुरुजी ही तो भीतर से सूझबूझ देते हैं कि हमें क्या करना है और किस रास्ते पर जाना है। मुझे सुबह की फ्लाइट नहीं लेनी थी, इसलिए मेरा मन बार बार शाम की फ्लाइट के लिए ही कह रहा था और आखिरकार वही हुआ जो गुरुजी महाराज की प्लानिंग में था। संगत जी, उस दिन मुझे एक बार फिर यह एहसास हुआ कि हम चाहे कितनी भी अपनी योजनाएं बना लें, लेकिन असली योजना गुरुजी महाराज की होती है। हमें कई बार लगता है कि कोई काम हमारी इच्छा के अनुसार हो रहा है, लेकिन बाद में समझ आता है कि उसके पीछे गुरुजी की कोई बहुत बड़ी मेहर छिपी हुई थी। इसलिए संगत जी, गुरुजी पर विश्वास रखिए, उनकी रजामंदी में राजी रहिए और उनकी सूझबूझ पर भरोसा रखिए। जिस गुरुजी ने हमें अपनी संगत में बैठाया है, वही गुरुजी हर पल हमारी रक्षा भी करते हैं और हमें सही समय पर सही दिशा भी दिखाते हैं। गुरुजी महाराज, हमारी हर पल रक्षा करने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए शुक्राना और अपनी छत्र छाया में रखने के लिए दिल से शुक्राना। संगत जी, जब मुझे गुरुजी महाराज के फिजिकल फॉर्म में दर्शन करने का सौभाग्य मिला करता था, तब मैं अक्सर गुरुजी के पास जाया करती थी। गुरुजी मुझे प्यार से कहा करते थे, आंटी, नई संगत लेकर आया कर। उस समय मेरे गले में गुरुजी का एक बहुत ही प्यारा सा पेंडेंट हुआ करता था। जब भी कोई उस पेंडेंट को देखता तो स्वाभाविक रूप से पूछ बैठता कि यह किसका स्वरूप है, और मैं उन्हें गुरुजी के बारे में बताती थी। फिर कई लोग मेरे साथ गुरुजी के दर्शन करने भी जाते थे, लेकिन संगत जी, उनमें से बहुत से लोग दोबारा वापस नहीं आए। गुरुजी तो पहले ही कहा करते थे कि जो यहाँ से जुड़ गया वह वापस मुड़कर नहीं जाएगा। उन्हीं नई संगत में से एक अंकल ऐसे थे जो धीरे धीरे नियमित रूप से गुरुजी के दरबार में आने लगे। वह करीब 1.5 साल तक लगातार आते रहे, लेकिन गुरुजी उनसे ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। वैसे भी गुरुजी बहुत कम बोला करते थे और उनकी खामोशी में भी बहुत कुछ छिपा होता था। एक दिन उन अंकल ने मुझसे कहा, आंटी, गुरुजी महाराज आपसे तो अक्सर बातें कर लेते हैं, लेकिन मेरी तरफ तो गुरुजी देखते तक नहीं। मैं 1.5 साल से यहाँ आ रहा हूँ। शायद गुरुजी को यह भी पता नहीं होगा कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम जानना तो बहुत दूर की बात है। संगत जी, मैंने उन्हें समझाया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने उनसे कहा कि गुरुजी महाराज से कुछ भी छिपा नहीं है। वह भले ही बाहर से किसी व्यक्ति से बात न करे, लेकिन उनकी नज़र हर संगत पर होती है और वह हर व्यक्ति को जानते हैं। उस समय हम एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर ये बातचीत कर रहे थे, लेकिन संगत जी, हमारे गुरुजी तो जानी जाने हैं। उन्हें पता होता है कि कहाँ कौन क्या बात कर रहा है, कौन दरबार में आ रहा है और कौन नहीं आ रहा। कुछ समय बाद एक दिन गुरुजी महाराज ने उन्हीं अंकल को संगत में से उठाया और कहा कि जा, बाहर जाकर समाधि लगा। वह अंकल गुरुजी के आदेश के अनुसार बाहर चले गए और आंखें बंद करके समाधि में बैठ गए। संगत जी, गुरुजी ने मुझे भी कई बार इसी तरह कहा था, आंटी, आंखें बंद कर और समाधि लगा। जब दरबार में गुरुवाणी या मंत्र जाप चल रहा होता था तो मैं उसी शब्द को मन ही मन दोहराते हुए आंखें बंद कर लिया करती थी। उस दिन भी गुरुजी ने उन अंकल को कुछ ऐसा ही अनुभव करने का अवसर दिया।
थोड़ी देर बाद जब वह अंकल वापस आए तो गुरुजी महाराज ने उनसे कहा, सबनू दस की तू हुण की वेख्या, यानी संगत को बताओ कि तुमने अभी क्या देखा। इसके बाद उन अंकल ने जो बताया उसे सुनकर पूरी संगत हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि जब वह गुरुजी के कहने पर बाहर समाधि लगाने बैठे तो उन्हें ऐसा दिखाई दिया कि दरबार में हर एक संगत के साथ गुरुजी महाराज स्वयं बैठे हुए हैं। उन्होंने चारों तरफ देखा तो उन्हें ऐसी कोई संगत नजर ही नहीं आई जिसके साथ गुरुजी न बैठे हो। हर व्यक्ति के साथ गुरुजी की मौजूदगी थी। संगत जी, उस पल उन अंकल को अपने उस सवाल का जवाब मिल गया जो वह पिछले 1.5 साल से अपने मन में लिए घूम रहे थे। उन्हें समझ आ गया कि गुरुजी भले ही किसी से ज्यादा बात न करें, लेकिन वह हर संगत को जानते हैं, हर व्यक्ति की भावना को समझते हैं और किसी से कुछ भी छिपा नहीं है। गुरुजी महाराज जानी जान है, इसलिए हमें यह सोचने की जरूरत नहीं कि गुरुजी हमें देख रहे हैं या नहीं, हमें पहचानते हैं या नहीं। संगत जी, हमें तो बस अपने गुरुजी में ध्यान लगाना है, उन्हें याद करना है और उनके साथ सच्चा प्रेम बनाए रखना है। मुझे आज भी एक बात याद आती है। एक बार गुरुजी ने मुझसे पूछा था, आंटी लाइफ क्या है? और फिर उसी सवाल का जवाब भी गुरुजी ने खुद दिया था, आंटी लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम। धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे यह भी समझाया कि जीवन में आने वाली परेशानियां हमेशा केवल परेशान करने के लिए नहीं आती, बल्कि कई बार वह हमारे कर्मों को काटने का माध्यम भी बनती है। गुरुजी महाराज ने तो मुझसे स्वयं कहा था कि मैं तेरे कई जन्मों के कर्म कटवाऊंगा। संगत जी, यहाँ मैं एक बात बिल्कुल साफ कहना चाहती हूँ कि गुरुजी के जीवन में आने के बाद ऐसा नहीं है कि इंसान के सामने कभी कोई परेशानी नहीं आएगी या जिंदगी में कोई दुख नहीं होगा। मुश्किलें तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद हमें उन मुश्किलों में अकेले नहीं चलना पड़ता। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि गुरुजी हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े हैं। संगत जी, जब मैं गुरुजी महाराज से नहीं जुड़ी थी, तब बाहर से मेरा जीवन बहुत खूबसूरत नजर आता था, लेकिन जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी तो जिंदगी में कई बड़ी परेशानियां भी आईं। उस समय शायद मैं समझ नहीं पाती थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन गुरुजी महाराज ने हमें अपने दरबार में बैठाया, अपनी प्रेजेंस का एहसास करवाया, जल प्रसाद दिया, लंगर प्रसाद दिया और अपने आशीर्वाद की छत्र छाया में रखा। फिर धीरे धीरे हमारी परेशानियां किस तरह कम होती चली गईं, कई बार हमें खुद भी पता नहीं चला। यही तो गुरुजी की मेहर है संगत जी। वह हर समस्या को हमारी नजरों के सामने खत्म करे, ये जरूरी नहीं। कई बार वह परिस्थितियों को इस तरह बदल देते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता और रास्ता अपने आप खुलता चला जाता है। इसलिए संगत जी, गुरुजी पर विश्वास रखिए, उन्हें अपने दिल में बसाइए, हर परिस्थिति में उनका शुक्राना कीजिए और यह भरोसा रखिए कि गुरुजी महाराज जहाँ भी है, जिस रूप में भी है, अपनी संगत के साथ हमेशा मौजूद है। हमें बस उनकी याद में रहना है, उनसे प्रेम करना है और उनके हुक्म में राजी रहना है। संगत जी, मेरे परिवार पर गुरुजी महाराज की अनगिनत कृपाएं रही है। गुरुजी ने हमें जितना दिया है, जितनी बार संभाला है और जिस तरह हर परिस्थिति में अपनी छत्र छाया में रखा है, उसका जितना भी शुक्राना करूं, वह हमेशा कम ही लगेगा। जब हम एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दरबार में जाया करते थे, तब गुरुवार से लेकर रविवार तक वहां संगत हुआ करती थी, लेकिन सोमवार के लिए गुरुजी का मेरे प्रति एक अलग आदेश था। गुरुजी मुझसे कहा करते थे, आंटी तू बड़े मंदिर जाया कर और वहां अपना सत्संग किया कर। इसलिए संगत जी, मैं सोमवार को बाकी दिनों की अपेक्षा जल्दी वहां से निकल जाया करती थी और बड़े मंदिर पहुंच जाती थी। धीरे धीरे वहां भी संगत बढ़ने लगी। जब करीब 20 से 25 संगत इकट्ठी हो जाती थी तो मैं अंदर किचन में जाकर चाय प्रसाद तैयार करती और बाहर आकर सभी को प्रेम से पिलाती थी। कोई संगत अपने साथ लड्डू प्रसाद ले आता तो कोई समोसा प्रसाद, फिर सभी मिल बांट कर प्रसाद ग्रहण करते थे। देखते ही देखते वहां आने वाली संगत बढ़ती गई और चाय प्रसाद का पात्र भी उसी के साथ बड़ा होता चला गया। आज भी संगत जी, मैं सोमवार के दिन बड़े मंदिर जाती हूँ, क्योंकि यह गुरुजी महाराज का दिया हुआ आदेश है। वहां पहुंचकर मत्था टेकती हूँ, गुरुजी के दर्शन करती हूँ और फिर वापस आ जाती हूँ। गुरुजी के आदेश को निभाना मेरे लिए आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। संगत जी, एक दिन की बात है, गुरुजी ने नॉन संगत डे यानी मंगलवार को मुझे, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी को अपने पास बुलाया। हम वहां पहुंचे तो गुरुजी ने हमें
अपने करीब बुलाकर अपने पावन चरणों के पास बैठाया। फिर गुरुजी ने मुझे अपने चरण दबाने की सेवा दी और मेरी बेटी से अपना सिर दबाने के लिए कहा। संगत जी, उस समय हमें तो यही लग रहा था कि यह गुरुजी की सेवा है और हमें कितना बड़ा सौभाग्य मिल रहा है। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर उस घटना को देखती हूँ तो महसूस होता है कि शायद गुरुजी उस सेवा के माध्यम से हमारे कर्मों का भार हल्का कर रहे थे। क्योंकि इसके बाद मेरी जिंदगी में कैंसर जैसी बड़ी बीमारी आई और हड्डियों से जुड़ी भी बहुत गंभीर परेशानी हुई। एक समय ऐसा आया जब डॉक्टर ने भी मुझे बहुत डरा दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हारा पैर थोड़ा सा भी मुड़ गया तो हो सकता है कि तुम हमेशा के लिए बिस्तर पर आ जाओ। संगत जी, उस समय हमें कहाँ मालूम था कि गुरुजी महाराज ने पहले ही हमें अपनी सेवा देकर आने वाले समय के लिए संभालना शुरू कर दिया था। आज गुरुजी की कृपा से मेरी उम्र 70 साल से भी ऊपर है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ और अपने पैरों पर चल रही हूँ। यह मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैं आज भी सोचती हूँ कि अगर उस समय गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाकर वह सेवा न दी होती तो पता नहीं मेरी जिंदगी किस तरह की होती। इसलिए गुरुजी महाराज का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी ने मुझे जीवन दिया, मेरी उम्र को अपनी मेहर से संभाला और आज भी मुझे आप सभी संगत के सामने बैठकर अपने सत्संग साझा करने का अवसर दिया है। संगत जी, यह सब गुरुजी की कृपा का ही प्रताप है। उसी दिन की एक और घटना मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह याद है। जब मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी गुरुजी के चरणों की सेवा कर रहे थे, तभी गुरुजी ने किसी संगत से कहा कि फलाना संगत को लेकर आना, अपनी फ्रेंड को भी साथ लेकर आना। थोड़ी देर बाद गुरुजी की पुरानी संगत एक नई संगत को लेकर दरबार में आई। गुरुजी के लिए नई संगत वही होती थी जो पहली बार उनके दरबार में आती थी। जब दोनों अंदर आई तो गुरुजी ने पुरानी संगत से कहा कि तुम पीछे जाकर बैठ जाओ और जो नई संगत पहली बार आई थी उन्हें अपने पास बैठने के लिए कहा। उस समय दरबार में लगभग 25 से 30 लोग मौजूद होंगे। तभी गुरुजी ने अचानक मुझे आदेश दिया, आंटी अपना सत्संग सुना। संगत जी, गुरुजी का आदेश मिलते ही मैं उस नई संगत के साथ अपना सत्संग साझा करने लगी। लेकिन गुरुजी की महिमा देखिए, उस दिन मेरे मुंह से जो बातें निकली वह सुनकर वह नई संगत भावुक हो गई और उन्होंने कहा कि ऐसा तो सिर्फ रब ही कर सकता है। उनकी यह बात सुनकर मेरे मुंह से भी तुरंत निकल गया, हाँ, गुरुजी महाराज तो साक्षात भगवान के रूप में यहाँ बैठे हैं। मेरी बात सुनते ही गुरुजी ने तुरंत मुझे रोकते हुए कहा, ना आंटी, इस वेले में भगवान नहीं हूँ। इसके बाद गुरुजी महाराज ने हम सभी को एक बहुत ही गहरा दृष्टांत सुनाया, जिसे संत जी आप भी ध्यान से समझिए। गुरुजी ने बताया कि जब भगवान इस सृष्टि की रचना कर रहे थे और एक के बाद एक इंसान को इस धरती पर भेज रहे थे, तब भगवान की माता ने उनसे कहा, तू लगातार बंधे बनाए जा रहा है, लेकिन जब इन लोगों को दुख होगा, जब यह परेशान होंगे, तब तू ऊपर बैठकर इनके दुखों को देखकर परेशान होगा, फिर इनके कष्ट कौन दूर करेगा। तब भगवान ने अपनी माता से कहा, माँ, मैं स्वयं धरती पर गुरु के रूप में जाऊंगा और इन लोगों के दुख दर्द और कष्टों को दूर करूंगा। फिर गुरुजी ने कहा कि आंटी, इस वेले में धरती पर गुरु रूप में आया हूँ। संगत जी, इसके बाद गुरुजी महाराज ने एक ऐसी बात कही जो मेरे मन में आज तक बसी हुई है। उन्होंने कहा कि इस धरती पर पहला स्थान गुरु का है और दूसरा स्थान संगत का है। गुरुजी ने कहा कि अगर तुम लोग यानी संगत मौजूद हो तभी मेरा अस्तित्व है, वरना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। इसके बाद देवी देवताओं का स्थान आता है। संगत जी, जरा सोचिए, गुरुजी महाराज ने अपने ही मुख से अपनी संगत को कितना ऊंचा स्थान दे दिया। उन्होंने हमें सिर्फ अपने दरबार की संगत नहीं माना, बल्कि अपने अस्तित्व का हिस्सा बताया। साथ ही गुरुजी ने यह भी समझाया कि अगर उनकी संगत उनके बताए हुए रास्ते पर चलेगी, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेगी और सही मार्ग पर आगे बढ़ेगी, तभी गुरुजी के होने का उद्देश्य पूरा होगा। संगत जी, मेरे लिए ये केवल एक बात नहीं थी, बल्कि जीवन भर याद रखने वाली सीख थी कि गुरुजी से प्रेम करना केवल उन्हें याद करना नहीं है, बल्कि उनके बताए रास्ते पर चलना भी है। संगत जी, मुझे आज भी वह आखिरी समय बहुत अच्छी तरह याद है जब गुरुजी महाराज ने मेरे साथ करीब 20 से 25 मिनट तक अकेले में बातें की थी। गुरुजी ने पूरा हॉल खाली करवा दिया था और उन आखिरी बातों में उन्होंने मुझसे ऐसी कई बातें कही जिनकी गहराई उस समय शायद मैं पूरी तरह समझ भी नहीं पाई थी। गुरुजी ने मुझसे कहा था, आंटी देखना,
यहाँ संगत की लाइनें लगा करेंगी। इतना कहकर गुरुजी ने अपनी मुट्ठी बांधी और बोले, आंटी उन सारी संगत में से देखना, सिर्फ मुट्ठी भर संगत ही मेरी होगी, बाकी तो यहाँ भीड़ होगी। संगत जी, गुरुजी ने आगे यह भी कहा था कि जो कोई यहाँ आकर मेरी ब्लेसिंग्स लेकर चला गया, समझो वह तर गया, उसने सब कुछ पा लिया। फिर गुरुजी ने मुझे एक और आदेश दिया, आंटी तू बस सत्संग करती जा, जहाँ भी सत्संग हो तुझे अपना सत्संग करना है। और गुरुजी ने यह भी कहा था कि आने वाले समय में कई शहरों में, देश विदेश में उनके बहुत सत्संग होंगे। संगत जी, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो गुरुजी के साथ हुई उन आखिरी बातों को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स में से एक मानती हूँ, क्योंकि मुझे उनके सामने बैठकर उनके मुख से यह सब सुनने का सौभाग्य मिला था। गुरुजी महाराज ने सिर्फ मेरी जिंदगी को संभाला ही नहीं, बल्कि मेरी बेटी को भी एक नई जिंदगी की सौगात दी। मेरी बहू तो गुरुजी से कभी मिली भी नहीं थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने उसे अपने दर्शन देकर जैसे उसके भाग्य की नई शुरुआत कर दी। संगत जी, मुझे आज भी अपनी वह नासमझी याद आती है। गुरुजी ने मुझसे कहा था, आंटी देखना यहाँ संगत की लाइनें लगा करेंगी। और मैं मन ही मन सोचती थी कि गुरुजी यह क्या कह रहे हैं। यहाँ तो मुश्किल से 80 से 90 संगत आती है और गुरुजी मुझे हर बार कहते हैं कि नई संगत लेकर आ। मैं भी जब दरबार में पहुंचती तो अपनी लाई हुई संगत गिनती थी कि आज मैं 20 संगत लेकर आई हूँ या 30 संगत लेकर आई हूँ। और फिर सोचती थी कि गुरुजी किस लाइन की बात कर रहे हैं। संगत जी, आज लगता है कि उस समय मैं गुरुजी की बातों का अर्थ समझने में कितनी छोटी थी। आज उनकी कही हुई एक एक बात धीरे धीरे सच होती दिखाई दे रही है। गुरुजी अक्सर मुझसे कहा करते थे, आंटी नई संगत नू बड़े मंदिर लेकर आ, वही मेरी ब्लेसिंग्स है। यही कारण है कि जब भी हमें अवसर मिलता है हम बड़े मंदिर जाकर गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने की कोशिश करते हैं। संगत जी, मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगी कि जब भी आपको मौका मिले गुरुजी के बड़े मंदिर जरूर जाइए, वहां मत्था टेकिए, दर्शन कीजिए और गुरुजी की मेहर का शुक्राना कीजिए। संगत जी, फिर साल 2007 में जब गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ दिया तो हमारे सामने जैसे एक पल के लिए सब कुछ थम गया। हमारे मन में सवाल उठने लगा कि अब हम किसके सहारे आगे बढ़ेंगे। मैंने अपने कई रिश्तेदारों और आस पड़ोस के लोगों को गुरुजी से जोड़ा था। जब उन्हें पता चला कि गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ दिया है तो उनमें से कई लोग मेरे घर आए और मुझसे नाराज होकर तरह तरह की बातें कहने लगे। वे कहने लगे, तुमने हमें फंसा दिया, तुम खुद तो गुरुओं के चक्कर में फंसी और हमें भी अपने साथ ले आई। हम तो गुरुजी के सहारे हो गए थे, अब गुरुजी ही नहीं रहे तो हमारा कल्याण कौन करेगा, हमारा ध्यान कौन रखेगा। संगत जी, उनकी बातें सुनकर मैं बाहर से तो शांत रही, लेकिन मन ही मन गुरुजी से कहने लगी, गुरुजी आप सुन रहे हो ना, लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। आपने तो कहा था कि यहाँ संगत की लाइनें लगा करेंगी, फिर वह लाइनें कहाँ हैं। लेकिन संगत जी, कहते हैं ना कि असली सत्य समय के साथ सामने आता है। जब तक गुरुजी एम्पायर स्टेट में रहते थे तब तक उनके आसपास रहने वाले पड़ोसी तक उनके पास आसानी से नहीं आ पाते थे, और आज देखिए गुरुजी की संगत कितनी दूर दूर तक फैल चुकी है। वही लोग जिन्होंने कभी मुझसे सवाल किए थे, आज उनके पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं है। आज गुरुजी की कही हुई बातें एक एक करके सच होती नजर आ रही है। जब मैं इन सारी घटनाओं को जोड़कर देखती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि गुरुजी महाराज को आने वाले समय की पूरी जानकारी थी। तब मुझे और भी स्पष्ट हो गया कि गुरुजी महाराज इस धरती पर किसी साधारण उद्देश्य से नहीं आए थे। वह एक संपूर्ण गुरु के रूप में आए और अपने दरबार से असंख्य लोगों के दुख दर्द दूर करने और उन्हें सही मार्ग दिखाने का काम किया। संगत जी, जब मेरी और मेरे हस्बैंड की गुरुजी से मुलाकात हुई थी तब हम दोनों जैसे गुरुजी की भक्ति में पूरी तरह डूब गए थे। शाम होते ही मन में एक ही बात उठती थी कि बस अब गुरुजी के पास जाना है। हम जैसे ही मौका मिलता एम्पायर स्टेट पहुंच जाते। वहां गुरुजी अक्सर हमें किचन के बाहर कैबिनेट पर बैठे हुए मिलते थे। हमारे घर से एम्पायर स्टेट तक पहुंचने में सामान्य तौर पर काफी समय लगता था, लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा होती थी कि हम कई बार सिर्फ 15 मिनट में वहां पहुंच जाते थे। दूसरी तरफ जब गुड़गांव से संगत आती तो वह हमसे कहती, आंटी आज तो बहुत ट्रैफिक था, हमें आने में बहुत समय लग गया। ये सुनते सुनते एक दिन मेरे मन में भी एक गलत भावना आ गई। मुझे अहंकार हो गया कि शायद मैं गुरुजी की फेवरेट हूँ।
मैं सोचने लगी कि देखो गुरुजी मुझे कितना प्यार करते हैं। मुझे तो कभी ट्रैफिक में फंसने ही नहीं देते और सिर्फ 15 मिनट में अपने पास बुला लेते हैं। संगत जी, लेकिन गुरुजी अपनी संगत के मन की हर बात जानते हैं। उन्हें पता होता है कि किस समय किसके भीतर क्या भावना जन्म ले रही है और कब उसे सही रास्ते पर लाना है। मेरे मन में यह विचार आने के अगले ही दिन गुरुजी ने मेरा वह घमंड भी चकनाचूर कर दिया। जिस रास्ते को मैं कुछ ही मिनटों में तय कर लिया करती थी, उसी रास्ते पर उस दिन मुझे अपने घर से एम्पायर स्टेट पहुंचने में पूरे 2 घंटे लग गए। संत जी, उस दिन मुझे तुरंत समझ आ गया कि गुरुजी मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। गुरुजी ने मुझे एहसास करवाया कि उनकी कृपा को अपनी खासियत समझना ठीक नहीं है और उनके प्रेम में कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। मैंने मन ही मन गुरुजी से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और शुक्राना किया कि उन्होंने समय रहते मुझे संभाल लिया। और संगत जी, मेरी गलती समझ आने के बाद गुरुजी की कृपा फिर ऐसी हुई कि मैं दोबारा 15 से 20 मिनट में ही उनके पास पहुंचने लगी। तब मुझे समझ आया कि गुरुजी को अपनी संगत के मन की हर हलचल का पता होता है। वह कब किसी को रोकना चाहते हैं, कब किसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कब किसी का अहंकार तोड़कर उसे विनम्र बनाना चाहते हैं और कब अपनी मेहर से रास्ते आसान कर देने हैं, ये सब केवल गुरुजी ही जानते हैं। इसलिए संत जी, गुरुजी की किसी भी कृपा को अपना अधिकार या अपनी विशेषता समझने के बजाय हमेशा उसका शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी की मेहर मिले तो सिर झुकाकर शुक्राना करें और जब कोई मुश्किल आए तो उसमें भी गुरुजी की सीख को समझने की कोशिश करें, क्योंकि गुरुजी महाराज अपनी संगत को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वह हर कदम पर संभालते हैं, समझाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर सही रास्ता दिखाने के लिए हमारी गलतियां भी हमारे सामने ला देते हैं। संगत जी, हमने अपनी आंखों से कई बार ऐसे अनुभव देखे हैं जब गुरुजी महाराज अपनी किसी संगत का कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे। उस समय देखते ही देखते गुरुजी का पूरा रूप बदल जाता था, उनका शरीर पीला पड़ जाता, आंखें लाल हो जाती और ऐसा लगता जैसे वह किसी बहुत गहरी पीड़ा से गुजर रहे हों। फिर गुरुजी महाराज डीजे अंकल की तरफ एक इशारा करते और वह तुरंत एक खास शब्द लगा देते। कुछ ही देर में गुरुजी धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आने लगते। संगत जी, उस समय मुझे यह देखकर हमेशा यही महसूस होता था कि गुरुजी ने उन शब्दों, उस गुरुवाणी में कितनी अद्भुत शक्ति और हीलिंग पावर भर रखी थी कि स्वयं गुरुजी महाराज भी उसी के श्रवण से अपने आप को सामान्य किया करते थे। तो संगत जी, जरा सोचिए, अगर हम भी रोज उस गुरुवाणी का श्रवण करें, उन शब्दों को ध्यान से सुने और उन्हें अपने मन में बसाएं, तो हमारे भीतर कितनी सकारात्मकता आएगी और हमारे कितने ही कष्ट हल्के हो सकते हैं। गुरुजी महाराज कई बार कहा करते थे, ए शब्द गुरुवाणी नू सुनो, इसमें मैंने हीलिंग पावर डाली है, ए तानू हील करेगी। न जाने तुम कितनी बीमारियां पाले हुए हो, शारीरिक, मानसिक या वैचारिक, इसे सुनो, सब कुछ हील हो जाएगा। संगत जी, जब स्वयं गुरुजी महाराज उन शब्दों को सुनकर अपने आप को शांत और सामान्य किया करते थे, तो हमारे लिए उसे बड़ी सीख और क्या हो सकती है। गुरुजी ने हमारे दुखों और परेशानियों के बीच कोई कठिन रास्ता नहीं रखा, बल्कि हमें बहुत सरल मार्ग दिया। उनके शब्दों और गुरुवाणी का श्रवण करना, गुरुजी को याद करना और उनके बताए रास्ते पर चलना। गुरुजी महाराज हमेशा कहते थे कि वह एक बहुत प्रैक्टिकल गुरु है। वह मुझसे भी कहा करते थे, तुझे मैंने बहुत प्रैक्टिकल सत्संग दिए हैं और तू वही सत्संग शेयर किया कर। संगत जी, मेरी अपनी जिंदगी की शुरुआत भी ऐसी नहीं थी कि मैं आसानी से किसी गुरु या धार्मिक स्थान से जुड़ जाती। मैं ऐसे परिवेश में पली बढ़ी थी जहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, देवी देवता या किसी भी तरह की पूजा पाठ में मेरा विश्वास नहीं था और किसी इंसान को भगवान मान लेना तो मेरे लिए उससे भी कहीं बड़ी बात थी। सच कहूं संगत जी, उस समय मुझे लगता था कि शायद मेरी जिंदगी में ऐसा दिन कभी नहीं आएगा जब मैं किसी इंसान को भगवान का स्वरूप मानूंगी। लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे छोड़ नहीं दिया। वह मुझे बार बार अपनी ओर बुलाते रहे, अपनी तरफ खींचते रहे और आखिरकार मुझे उनके दरबार तक पहुंचने में लगभग 7 साल लग गए। आज गुरुजी महाराज ने मुझे यह सौभाग्य दिया है कि मैं आप सभी संगत के सामने अपने सत्संग साझा कर सकूं और बता सकूं कि कैसे गुरुजी महाराज ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया और मुझे ईश्वर की मौजूदगी का अनुभव करवाया। संगत जी, एक बार की बात है, हम गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे। रात के करीब 1:30 या 2 बज रहे थे। तभी गुरुजी वहां आए और आकर मेरी गोद में अपना सिर रखकर लेट गए। फिर गुरुजी ने मुझसे कहा, आंटी,
मेरे चेहरे के एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाकर मेरा फेशियल कर दे, मैं आज बहुत थक गया हूँ। संगत जी, गुरुजी को इस तरह अचानक अपनी गोद में सिर रखकर लेटते देखकर मैं अंदर से बहुत घबरा गई। सच कहूँ तो मेरे मन में एक नकारात्मक विचार भी आया कि कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गई, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं समझ लिया। फिर जब गुरुजी ने कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ और मेरे प्रेशर पॉइंट दबा दे, तो मेरे मन में एक और सवाल उठा कि गुरुजी तो शाम करीब 6:30 बजे अपनी गद्दी पर बैठ जाते हैं और फिर पूरी रात वहीं बैठे रहते हैं। तो क्या वहाँ बैठे-बैठे भी कोई इतना थक सकता है? लेकिन संगत जी, अगले ही पल मुझे अपनी सोच पर ही हैरानी हुई। हम साधारण इंसान कुछ घंटे भी लगातार एक जगह बैठ जाएं तो शरीर जवाब देने लगता है, लेकिन गुरुजी महाराज शाम से लेकर सुबह तक अपनी गद्दी पर बैठे रहते थे, संगत को दर्शन देते थे, उनकी बातें सुनते थे और न जाने कितने लोगों के दुख दर्द अपने ऊपर लेते थे। आखिर एक सामान्य इंसान में इतनी क्षमता कहाँ से आएगी कि वह इतने लंबे समय तक इस तरह बैठ सके? तब मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि गुरुजी महाराज को केवल एक सामान्य इंसान समझकर उनकी दिनचर्या या उनके कार्यों को समझना संभव नहीं था। संगत जी, उसी दौरान गुरुजी ने मुझसे एक बहुत गहरी बात कही। गुरुजी बोले, आंटी, ना मैं रंग देखता हूँ, ना मैं रूप देखता हूँ, ना मैं किसी का महल देखता हूँ, ना किसी की तिजोरी देखता हूँ और ना ही मैं किसी का बैंक बैलेंस देखता हूँ। मुझे तो बस संगत का भांडा अट्रैक्ट करता है। संगत जी, ये बात सुनकर मेरे मन में तुरंत सवाल उठा कि गुरुजी जिस भांडे की बात कर रहे हैं, आखिर वह भांडा है क्या? मैं कुछ पूछ भी नहीं रही थी और मेरे मन में सवाल उठते जा रहे थे। तभी ऐसा लगा जैसे गुरुजी स्वयं मेरे मन के सवाल का जवाब दे रहे हो। उन्होंने कहा, आंटी, ये भांडा संगत दी सोल हुंदा है। तेरी सोल ही अट्रैक्ट होकर तुझे यहाँ मेरे पास खींच कर लेकर आई है। संगत जी, गुरुजी की यह बात मेरे दिल में हमेशा के लिए उतर गई कि उनके लिए किसी व्यक्ति की बाहरी पहचान, उसका रंग रूप, धन दौलत, महल या बैंक बैलेंस कोई मायने नहीं रखता। गुरुजी के लिए तो इंसान का भीतर, उसकी आत्मा और उसके भाव महत्वपूर्ण है। फिर गुरुजी ने मुझसे एक और ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गई। मुझे गुरुजी ने कहा, आंटी, मैं यहाँ ऐसे ही नहीं बैठा हूँ। यहाँ बैठे बैठे मैंने अभी अभी 64 लाख लोगों का कल्याण किया है। संगत जी, जरा सोचिए, गुरुजी महाराज ने एक ही पल में कितनी बड़ी बात कह दी। उन 64 लाख लोगों में कौन कौन शामिल था, ये हम नहीं जानते थे, लेकिन गुरुजी तो स्वयं कहते थे कि उनकी संगत केवल एक जगह तक सीमित नहीं है। उनकी संगत शहरों में है, गांवों में है, देश में है और विदेशों में भी है। इसलिए संगत जी, हमें यह समझना चाहिए कि गुरुजी महाराज की कृपा और उनका दरबार हमारी सोच से कहीं कहीं विशाल है। हम जिस चीज को अपनी आंखों से नहीं देख पाते, उसका मतलब यह नहीं कि वह हो ही नहीं रही। गुरुजी का काम हमारी सीमित समझ से बहुत आगे है। हमें तो बस उनके बताए रास्ते पर चलना है, उनके शब्दों और गुरुवाणी का श्रवण करना है, अपने मन को उनके चरणों में लगाना है और उनके प्रति प्रेम और विश्वास बनाए रखना है। क्योंकि संगत जी, गुरुजी महाराज बार बार हमें यही समझाते रहे कि उनके लिए हमारी बाहरी पहचान नहीं, बल्कि हमारा भीतर का भाव और हमारी आत्मा का जुड़ाव महत्वपूर्ण है। संगत जी, एक बार गुरुजी महाराज ने मुझसे बड़े प्यार से कहा था, आंटी, अपना पासपोर्ट पूरा तैयार रखिए, तेनू मैं दुबई लेकर जाना है। आंटी, आप आना, इकट्ठे चलेंगे दुबई। संगत जी, गुरुजी की यह बात आज भी मेरे दिल में बसी हुई है। गुरुजी ने मुझे अपनी अनगिनत कृपाओं से नवाजा और बार बार अपनी मेहर का एहसास करवाया। जैसा कि मैंने आपको बताया, गुरुजी अक्सर मुझसे कहा करते थे, आंटी, अपना सत्संग शेयर कर, प्रैक्टिकल सत्संग किया कर। मैं उनसे कहती थी, गुरुजी, मुझे तो सत्संग करना आता ही नहीं, मैं क्या बोलूंगी? तब गुरुजी मुस्कुराकर कहते, आंटी, तुझे तो बस मुंह चलाना है, सत्संग में तू क्या बोलेगी वह मैं खुद बुलवाऊंगा। संगत जी, आज मैं इस बात को दिल से महसूस करती हूँ कि हम अपने आप सत्संग नहीं करते, बल्कि गुरुजी महाराज ही हमें माध्यम बनाकर वह बात कहलवाते हैं जिसकी उस समय किसी न किसी संगत को जरूरत होती है। कई बार हम सोचते हैं कि हम अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन बाद में समझ आता है कि गुरुजी ने हमारे माध्यम से किसी और के मन के सवाल का जवाब दे दिया। यही तो गुरुजी की मेहर है कि वह हर संगत जी की जरूरत को जानते हैं और उसी के अनुसार सत्संग के माध्यम से सही बात उसके कानों तक पहुंचा देते हैं। संगत जी, मेरे जीवन में गुरुजी महाराज ने इतना कुछ दिया है कि अगर मैं उनकी सारी ब्लेसिंग्स गिनाने बैठूं तो शायद शब्द ही कम पड़ जाएं।
उन्होंने मुझे अपने चरणों से जोड़ा, मेरे परिवार को अपनी छत्र छाया में रखा और ऐसे ऐसे अनुभव दिए जिन्हें याद करके आज भी मेरा मन शुक्राने से भर जाता है। इसलिए आज मैं आप सभी संगत से हाथ जोड़कर एक विनती करना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज ने अपने समय में जो भी प्रोटोकॉल और नियम निर्धारित किए थे, हमें उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार बदलना नहीं चाहिए। चाहे वह सत्संग करने की बात हो, शब्द गुरुवाणी के श्रवण की बात हो या लंगर प्रसाद बनाने और बांटने की सेवा हो, हमें गुरुजी द्वारा बताए गए तरीके को उसी भाव से निभाने की कोशिश करनी चाहिए। संगत जी, हमें उसमें अपनी तरफ से किसी तरह की मनमानी या बदलाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने जिस तरीके से हमें रास्ता दिखाया है, उसी में उनकी कृपा और हमारी भलाई छिपी हुई है। हमें बस गुरुजी महाराज से सच्चा प्रेम करना है, उन्हें याद करना है, उनका मंत्र जाप करना है और अपने मन की हर बात बिना किसी झिझक के गुरुजी के साथ साझा करनी है। जब हम अपने मन की बात उनके चरणों में रख देते हैं तो संगत जी, कई बार हमें अपने सवालों के जवाब उसी तरह मिलने लगते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। गुरुजी ने कहा था कि वह हमारा भांडा देखते हैं, यानी इंसान की बाहरी पहचान नहीं बल्कि उसकी आत्मा और उसके भीतर के भाव को देखते हैं। इसलिए संगत जी, गुरुजी महाराज से जुड़ते समय हमारा मन भी साफ होना चाहिए, हमारी भावना सच्ची होनी चाहिए और विश्वास पूरा होना चाहिए। केवल दिखावे के लिए गुरुजी को याद करने से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से उनके साथ जुड़ने से असली आनंद मिलता है। उनका सिमरन कीजिए, उन्हें हर परिस्थिति में याद रखिए और अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात उनके चरणों में रख दीजिए। संगत जी, कबीर जी का बहुत प्रसिद्ध दोहा है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न खोए। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। हम अक्सर देखते हैं कि जब जीवन में कोई परेशानी आती है, कोई संकट सामने खड़ा होता है या हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तब हम भगवान और गुरुजी को बहुत याद करते हैं। लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाता है, सुख सुविधाएं मिलने लगती है और ज़िंदगी आराम से चलने लगती है, हम उसी गुरुजी को याद करना भूल जाते हैं। संगत जी, हमें इस आदत को बदलना है। हमें केवल दुख के समय नहीं बल्कि सुख के समय भी गुरुजी महाराज का सिमरन करना है और अपनी हर खुशी के लिए उनका शुक्राना करना है। जब सुख में भी गुरुजी याद रहेंगे और हर परिस्थिति में हमारा सिर उनके चरणों में झुका रहेगा, तो जीवन की परेशानियां हमें पहले जैसी बड़ी नहीं लगेंगी। दुख आएगा भी तो गुरुजी की मौजूदगी हमें उसके सामने खड़े रहने की ताकत देगी और कई बार तो उनकी ऐसी मेहर होगी कि मुश्किल कब आई और कब निकल गई, हमें पता तक नहीं चलेगा। क्योंकि संगत जी, जब हमारे साथ गुरुजी महाराज का हाथ हो तो हमें परिस्थितियों से डरने के बजाय उन पर विश्वास रखना चाहिए। जीवन में सुख हो या दुख, सफलता हो या परेशानी, हमें दोनों ही परिस्थितियों में गुरुजी के प्रति समर्पित रहना है। यही समर्पण हमारे जीवन में संतुलन बनाए रखेगा और हमें भीतर से मजबूत करेगा। गुरुजी महाराज की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, हमारा मन उनके सिमरन में लगा रहे और हम हमेशा उनके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करते रहे, यही मेरी दिल से प्रार्थना है। संगत जी, इसी भावना के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी महाराज ने मुझे और मेरे परिवार को जो अनगिनत ब्लेसिंग्स दी है, उनके लिए एक बार फिर दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। आप सभी संगत भी गुरुजी को प्रेम से याद करते रहिए, उनका सिमरन करते रहिए और हर सुख दुख में उनका शुक्राना करते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।